हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिला है और आज हम पढ़ाई करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टैंडर्ड 10th के लिए। तो इस चैप्टर पे आगे बढ़ने के पहले हम एक ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या होगा, क्या स्कोप है हमारा, कैसे हमने इस पूरे चैप्टर को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन और प्रीरिक्विजिट्स जो सर्टेन टॉपिक्स हैं जो डिफरेंट क्लासेस में हमने पढ़े हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इस चैप्टर को बेटर तरीके से समझने के लिए। पहले हम उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे, फिर हम फोकस करेंगे इस टॉपिक पे जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, अलजेब्राइक फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे और डिटेल में बात करेंगे कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन है तो आप उसे कैसे ग्राफिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और जब मैं ग्राफिकल तरीका बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जो कोऑर्डिनेट के बेसिक्स हैं वो आपको ध्यान रहें। ऐसे में इसको ब्रीफली यहाँ पे रिवाइज करेंगे हम लोग वापस से। फिर इसके एक अलजेब्राइक मेथड में हम लोग जाएंगे कि कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्राइक तरीके से। तो ये जो अलजेब्राइक तरीका है जहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट्स में लिखा हुआ है, एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक एलिमिनेशन है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये सारे के सारे बेसिकली प्योर सिंपल मैथमेटिक्स है जिसमें आपको x एंड y के वैल्यू निकालना है, लेकिन उनको 3 पार्ट में डिफाइन किया गया है, 3 डिफरेंट प्रोसेस है वो। लेकिन जब हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये बस एक हेडिंग है, लेकिन आपको सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम्स को किसी एक पर्टिकुलर मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं करना होगा, आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करेंगे। स्पेशल केसेस जो आपको देखते लगेगा कि ये शायद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल नहीं है, शायद हायर डिग्री का है, हो सकता है क्वाड्रेटिक है इन टू वेरिएबल्स, या कुछ और स्पेसिफिक केसेस जो देख के आपको लगेगा कि नहीं ये हायर डिग्री का है, लेकिन उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके, और उसे रिड्यूस किया जा सकता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल होगा, कंसेप्ट होगा जो हम देखेंगे। फिर लास्टली हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगेन अप्लाइड क्वेश्चंस हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहले मैं बात करता हूँ प्रीरिक्विजिट्स के बारे में। तो हमने स्टैंडर्ड 9th में देखा था, जिसमें हमने बात की थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो मैं ब्रीफली यहाँ पे लिख दूँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है। मैं ये भी आपको एडवाइस करूँगा कि जो ये हमारा लेक्चर सीरीज़ है उसमें जो स्टैंडर्ड 9th के लिए हमने डिस्कस करा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, उसे भी आप ज़रूर देखें। उससे आपको इस चैप्टर को ग्रास्प करने में और बहुत ही आसानी होगा। मैं ब्रीफली मेंशन कर दूं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये हो गया जिसमें आपको वन वेरिएबल मींस एक अननोन क्वांटिटी उसमें रहेगा जिसे आपको खोजना है। जैसे अगर किसी टॉफ़ी का दाम आपको नहीं पता है और वैसे 4 टॉफ़ीज़ खरीदने में आपको 15 रुपये खर्च हो गए, तो यहाँ जो अननोन क्वांटिटी है वो है कॉस्ट ऑफ द टॉफ़ी, जो आपको नहीं पता है, सिंगल वन वेरिएबल हो गया। तो ये इस तरह के जो इक्वेशंस होते हैं वो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे 4x = 8, जहाँ जब इसे वर्ड प्रॉब्लम में लिखा रहेगा तो ऐसा लिखा रहेगा कि अ बॉय राम बॉट 4 टॉफ़ीज़ एट द प्राइस ऑफ 8 रुपीज़। तो प्राइस ऑफ टॉफ़ी बी x, since price of 4 toffees is equal to 8, that is 4 into x is equal to 8। तो ये है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा जो अननोन क्वांटिटी है x उसका पावर 1 है, और इन वन वेरिएबल बिकॉज जिस क्वांटिटी को हम खोज रहे हैं जो अननोन है वो भी एक ही है जो है x। दूसरा हमने फिर देखा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम देख रहे थे जहाँ पे जो अननोन क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी आपको खोज के निकालना है वो 2 होंगे, वैसे एक से ज़्यादा होंगे, 2 होंगे। मान लीजिए कोई लड़की गई दुकान में, उसने 2 पेंसिल खरीदा, 3 पेन खरीदा 9 रुपए का।
2 पेंसिल प्लस 3 पेन ₹9। उसी सेम दुकान में एक और लड़की गई, उसने एक पेंसिल खरीदा और एक पेन खरीदा ₹3 में। आपके पास अगर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है तो अगेन हम जो भी अननोन है हमारा उसे हम XY में डोनेट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। लेट प्राइस ऑफ पेंसिल बी X, let price of pen be Y, therefore 2x plus 3y is equal to 9 और x plus y is equal to 3। तो अब यहाँ पे ये जो सवाल मैंने आपसे बोला, वहाँ पे मैंने आपको 2 इन्फॉर्मेशन दिया कि एक लड़की गई, उसने 2 पेंसिल और 3 पेन खरीदा ₹9 में। अगर मैं अपना इन्फॉर्मेशन यहीं तक लिमिट कर देता, जिसमें मैं बोलता कि जो 2 पेन और 3 पेंसिल का दाम है ₹9, तो ये हमारा हो जाता लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे हमने द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अभी नहीं फॉर्म किया मैंने, यहाँ पे सिर्फ एक ही इक्वेशन का बात किया। जो और इस तरह का जो इक्वेशन है वो हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट में और इस चैप्टर में भी, कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है हमारा XY प्लेन में, ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हमने सिर्फ एक ही आपको रिलेशन दिया कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल प्लस 3 पेन इज 9 और इससे हमारा ये इक्वेशन बन के आया, तो हमें पता है कि ये एक इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। और जब हम यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि पेन प्लस पेंसिल इक्वल टू 3 मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहाँ पे मैंने आपको एक और स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन दे दिया। तो जब हम ये 2 इक्वेशंस की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। जब हमने ऐसे 2 इन्फॉर्मेशन मेंशन कर दिया, हमारा दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर हमने इक्वेशन लिख पाए तो वो हो गया हमारा पेयर। तो जब भी हमारा 2 वेरिएबल्स हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए अब हम पढ़ाई करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जब हमें दो लाइन के इक्वेशन मिल चुके हैं और हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह है हमारा आज का चैप्टर। इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे कैसे अलजेब्रिक तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे हम ग्राफिकल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं। तो क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं हम इसमें आगे बात करेंगे। ये था हमारा इंट्रोडक्शन।